देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। एक चोरी होती है, एक घर को लेकर विवाद होता है, लेकिन ये विवाद इतना राजनीतिक कैसे हो जाता है? और इसको लेकर आखिर जिसके घर में चोरी हुई है वो खुद पल्ला झाड़ देता है और कहता नहीं हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। और तो और जिस बंगले का जिक्र किया जा रहा है वो व्यक्ति कहता है वो बंगला उसका है भी नहीं। तो आखिर पूरा मामला है क्या और कैसे? इसमें अखिलेश यादव से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कूद पड़ते हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं खबर क्या निकल कर आई और इस खबर की शुरुआत कैसे हुई, फिर उस खबर तक आपको पहुंचाएंगे। देखिए, लिखा है चोरी पर साहब की चुप्पी, मैडम सदमे में। सूबे के एक पूर्व चर्चित नौकरशाह की उत्तराखंड में आलीशान कोठी से 50 करोड़ की चोरी होने की चर्चा इन दिनों नौकरशाही में खूब हो रही है, पर साहिब ने चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी के बाद भी साहिब ना तो मुकदमा दर्ज कराया और ना ही कोई कार्रवाई होने दी। अंदर खाने ही चोरों का पता लगाने की कोशिश जरूर हो रही है। पूरा मामला गोपनीयता के साथ सुलटाने के लिए जताया जा रहा है, इसीलिए चोरी से अधिक चर्चा मामले पर चुप्पी को लेकर है। गोपनीयता का आलम यह है कि साहिब ने बगल गिरोह को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। अब तो अफसरों की शाम की पार्टी में भी इस पर चर्चा हो रही है। बताने वाला यहाँ तक कह रहा है कि पूर्व चर्चित नौकरशाह तो बाहर से नॉर्मल दिखने को पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मैडम गहरे सदमे में है। अब इस खबर में किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम का जिक्र नहीं किया गया है और अखिलेश यादव इस खबर पर अपना रिएक्शन देते और कहते हैं रिश्ता ये हमजोली सा है, चोर के घर में चोरी सा है। अब कौन चोर है, किसके घर में चोरी हुई है, इतनी गोपनीयता और निजता से क्यों चोर को पकड़ा जा रहा है, ये पूरा का पूरा है क्या मामला, इसको लेकर यहाँ पर अमिताभ ठाकुर जो है उन्होंने नाम रिवील किया है और इसीलिए अमिताभ ठाकुर भी इसका पार्ट बन गए हैं। और चर्चा में है कि अमिताभ ठाकुर ने व्यक्ति विशेष का नाम लेते हुए कहा है कि पूर्व आईएएस और यूपी सरकार के सलाहकार अवनीश अवस्थी के उत्तराखंड स्थित बंगले में कथित रूप से 50 करोड़ चोरी हो जाने के आरोपों की योगी आदित्यनाथ से जांच की मांग। मतलब जिसे इशारों इशारों में समझाने का काम अखिलेश यादव कर रहे थे, खबरें छप रही थी, उस खबर को साक्ष्य और प्रमाण के साथ बकायदा बताने का काम यहाँ पर नाम लेकर अमिताभ ठाकुर ने किया है। अब आपको बताते हैं कि जब अमिताभ ठाकुर ने नाम लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार के घर पर 50 करोड़ की चोरी हुई है, तो उसको लेकर अलग अलग मीडिया हाउसेस, अलग अलग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। इसको लेकर सौरभ त्रिपाठी ललन टॉप के लिखते हैं 50 करोड़ की चोरी, ये रहस्यमय साहिब कौन है भाई? जरूर मेहनत की ही कमाई होगी, वरना मुकदमा करवाने से साहिब क्यों डरते? खैर, ये तो एक छिपा मामला है, पता नहीं और कितने भरे छिपे पड़े हैं ऐसे। अब यहाँ पर मेहनत की कमाई को जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है। कहने का मतलब है कि सौरभ त्रिपाठी यहाँ पर मेहनत की कमाई पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर कोई व्यक्ति जो है बिना किसी गलत काम के या बिना किसी काले धन के पैसे रख रहा है, घर बनवा रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो अगर उसके घर में उसके पैसे चोरी होते हैं, उसके कोई मटेरियल या भौतिक चीज जो है उसका नुकसान होता है, तो जाहिर तौर पर वो कार्रवाई भी करवाएगा, कंप्लेन भी दर्ज करवाएगा, सब कुछ होगा जैसा एक फॉर्मेलिटी के थ्रू या मैं कोई एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू होता है। एक व्यक्ति तो चिंतित रहेगा ना। यहाँ पे 50 करोड़ की चोरी होने के बावजूद जो है सिर पर जो है जू तक नहीं रेंग रहा और कहा जा रहा है कि गोपनीयता के साथ एकदम अंदर भीतर खाने में पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ऊपर से जो है ये मामला जो है जांच के लिए भेजा नहीं गया। क्यों? क्योंकि मतलब कितनी शर्म आ जाएगी कि पहले दो बातें हैं इसकी, समझिए। पहला तो ये कि शर्मसार कर देने वाली बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए है, क्योंकि एक तो ये बात है कि कानून व्यवस्था देश में, प्रदेश में, देश में, और कहा जा रहा है कि जो इनके सलाहकार है योगी आदित्यनाथ के, उनके घर पे चोरी हुई है, तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। दूसरा, चोरी तो चलिए हो सकता है और ये भी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का मामला है, तो अगर ये कोई तर्क देता है तो इसके जवाब में दूसरा ये शंका यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि 50 करोड़ की कोठी है, तो इसका क्या ब्यौरा है, इसका क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये क्या लीगल है या इलीगल तरीके से स्ट्रक्चर है या जो है काले धन की कमाई है, बहुत से सवाल उठे हैं।
तो ऐसे में अगर अगर सही जो है काले धन की कमाई नहीं है, सही तरीके से पैसों की मेहनत की कमाई के सही में पैसे हैं, तो फिर इसको लेकर कार्रवाई की मांग जो है वो क्यों नहीं की जा रही है? और ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बताइए योगी आदित्यनाथ के सलाहकार के साथ ऐसा हुआ है, तो फिर यहाँ पे मामला फंस कहाँ पे रहा है? इसको लेकर रोशनी सिंह जो पत्रकार हैं वो लिखती हैं, which allegation is Mr. Awasthi talking about? Central agencies must verify these allegations and give Mr. Awasthi some relief. If indeed the mysterious allegations he is referring to aren't true. तो कह रही हैं रोशनी सिंह यहाँ पर कह रही हैं कि कौन सी एलिगेशंस की बात यहाँ पर मिस्टर अवस्थी कर रहे हैं। मैं आपको मिस्टर अवस्थी यानी कि अवस्थी अवनीश के अवस्थी का ट्वीट भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा चर्चा होने लग गई मीडिया कर्मियों के द्वारा, मीडिया हाउसेस के द्वारा कि इनके घर पर ऐसा हुआ है, चोरी हुई है, तो इसको लेकर अवनीश के अवस्थी की भी सफाई आई और उसी का जवाब देते हुए यहाँ पर रोशनी सिंह कह रही है कि किन बारे में बात की जा रही है और जो सरकारी एजेंसियां है उसको तो यहाँ पे वेरीफाई करना चाहिए कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और अगर एलिगेशंस जो है वो सही है तो फिर सच में उस कोठी जो जिसकी बात कही जा रही है मकान की, उसके जो है जांच होनी चाहिए, और अगर एलिगेशंस गलत है तो फिर इस तमाम रूमर्स को जो है शट डाउन कर देना चाहिए। इस पर साक्षी जोशी जो पत्रकार है वो लिखती है, कौन है जो इन पर कथित झूठे आरोप लगाकर बदनाम कर रहा है, इनकी जांच जरूर होनी चाहिए। इस पर रोशनी सिंह जवाब देती है, यस एलिगेशंस की भी, so that he can get a clean sheet officially, and who in Yogi's team is spreading all this about him. I would urge Avnish Awasthi to immediately send them a legal notice and make an example of these. अब रोहिणी सिंह कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की मंत्रालय में से हो सकता है कि कोई यहाँ पे खबर इस तरीके की फैला रहा हो, तो जो भी फैला रहा हो उसको लीगल नोटिस भेजो और एग्जाम्पल सेट करो। तो मतलब एक सटायरिकली यहाँ पर बात जो है साक्षी जोशी और रोशनी सिंह के द्वारा कही जा रही है, लेकिन पूरी बात है क्या? मतलब इतनी ज्यादा रूमर स्प्रेड हुए या इतनी ज्यादा चर्चा होने लगी, तो आखिरकार अवनीश के अवस्थी किस प्रेशर में, किस दबाव में क्या रिप्लाई करते हैं? सोशल मीडिया पर लिखते हैं, इट हैज कम टू माय नोटिस दैट सेवरल false allegations against my image are being made viral on a social media platform called X and video sharing platform called YouTube. I strongly commend these baseless claims and want to make it clear that a strong and decisive legal action is being taken against every entity involved in this particular incident. Since beginning of my career, I have committed to my work and have an unblemished career of 37 years in the civil service, and therefore such malicious attempts to deliberately tarnish my image and rumor mongering befart of facts not attributed to any credible source are unwarranted and will not be tolerated at by any means. Therefore, I strongly advise miscreants to refrain from spreading false claims any further, as I am already in the process of pursuing appropriate legal action against such individuals through permissible legal means. I have served my state and my nation with utmost devotion and hard work. Let this serve as a notice to everyone who proceeds with this malicious intentions. तो यहाँ पर अवनीश के अवस्थी एक तरीके का धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कोई भी ऐसी अफवाहें उड़ा रहा है उनके खिलाफ जो है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और इसी वजह से साक्षी जोशी और रोशनी सिंह जो है एक सेटायर व्यंग्यात्मक तौर पर इनका जवाब देती है। और यहाँ पर अवनीश के अवस्थी कह रहे हैं कि मेरे 37 सालों में मैंने काफी बेदाग से अपना करियर जो है पूरा किया है, और ऐसे भी इस तरीके के आरोप लगना मेरे करियर पर दाग लगने जैसा है, मेरे कैरेक्टर पर दाग लगने जैसा, मेरे व्यक्तित्व पर दाग लगने जैसा है, जो बिल्कुल उचित है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, आप डिनायल मोड में भी आ गए हैं, तो फिर जांच की मांग योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अवनीश के अवस्थी जो सलाहकार है योगी आदित्यनाथ के, उन्होंने जो है मेहनत की कमाई नहीं है, या उनकी जो कमाई है वो मेहनत की नहीं है, या भ्रष्टाचारी ही है, ऐसा कुछ भी हम आरोप नहीं लगा रहे। हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? और अगर आप कह रहे हैं कहीं पर तो ये भी बोला जा रहा है कि फॉल्स एलिगेशंस जो है स्प्रेड किया जा रहा है, तो कहीं पर तो ये भी खबर छप रही है कि चोरी ही नहीं हुई है, ऐसा जो है अवनीश के अवस्थी कह रहे हैं, और कहीं पर अवनीश के अवस्थी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं वो बेसलेस है, उसका कोई आधार नहीं। तो सवाल ये उठता है कि चोरी हुई भी है या फिर नहीं हुई है, या चोरी तो हुई है लेकिन इसे इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि मेहनत की कमाई नहीं है, काले धन की कमाई है, वो गलत है। तो सवाल इस वक्त बहुत से हैं, और सवाल सबसे ज्यादा ये है कि इसको लेकर ये जवाब क्यों देना पड़ गया, किस दबाव में या किस वजह से जो है ये जवाब देना पड़ गया। और अगर ऐसा था ही तो आई थिंक ये लिखने से बेहतर था कि आप लीगल नोटिस ही जारी कर देते उन लोगों को जो इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं। और इवन अगर यहाँ पे कोई भी भूल चूक है, कोई मैलिशियस है, या कोई भी आपके इमेज को खराब करने के इंटेंशन से किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आपने ट्विटर पर ट्वीट करना बहुत आसान है, लेकिन आपने
ये बात या तो लीगल एक्शन आपने लिया नहीं, या फिर मुख्यमंत्री के जो वो है सलाहकार जो है जो वो बात कह रहे हैं उसमें हो सकता है सच्चाई ना हो, ये भी मुमकिन है। हो सकता है कि सचमुच जिस तरीके की खबरें आ रही है, जिस तरीके रूमर्स आ रहे हैं वो सच हो। लेकिन जो कुछ भी है दोस्तों, सवाल इस बीच ही फंस गया है कि आखिर अगर इस तरीके की बात है तो फिर ये खबर क्यों छप रही है कि गोपनीयता में निजता में से सुलझाने का काम किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की खबर है या फिर नहीं। कमेंट में बताइए, ये जो पूरा मामला है जो कभी अभी बहुत ज्यादा पेचीदा सा नजर आ रहा है, ये सुलझेंगे और राज इसके खुलेंगे तब बेहतर मालूम होगा, लेकिन जो अभी खबर निकल कर आई है वो मैंने आप तक पहुंचाया। कमेंट करके बताइए क्या राय है आपकी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।